क्लियर नहीं आ रही है? आप चेक करो, आ रही होगी अब। ठीक है, चलो, कोई डाउट है लास्ट क्लास में? नहीं। तो कितने टाइप कर लिया था हमने? 5/2 वाला कर लिया था शायद, टाइप 5। नेक्स्ट टाइप, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, दिख रहा होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों सेम है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर विदाउट पाई है और यहाँ पर एक पाई प्लस ऐड होगी। ठीक है, कंडीशन यहाँ ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0, सेम नीचे भी है, x ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, बस कंडीशन में एक माइनर डिफरेंस है, और वही इसका मेजर पार्ट भी है समझो तो। पहला है कि एक्स वाई उसमें लेस देन 1 है, और यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, दोनों। तो जैसे एक्स वाई लेस देन 1 था तो ये बिना पाई का था, जैसे एक्स वाई 1 से बड़ा हुआ, एक पाई एडिशनल आ गया। लिख लिया? अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x को हमने a मान लिया, और tan इनवर्स y को मैंने b मान लिया, ठीक बात है। एक्स वाई के बारे में क्या पता, एक्स और वाई दोनों इंडिविजुअली कैसे नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर है।
पॉजिटिव है ना, तो याद करो अगर x ग्रेटर देन 0 है, थोड़ा देर इसको समझो, अगर x ग्रेटर देन 0 है, सिंस x, ये दोनों पार्ट दोनों में सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ जो है वही यहाँ है, फर्क बस यहाँ और यहाँ है, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका ना रेंज पूछो, इसका रेंज, ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ क्या होता है इस टाइप का, ये पाई बाय 2, तो हमने x को क्या माना, ग्रेटर देन 0 मान लिया, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मानोगे तो इस केस में इस पार्ट का रेंज क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2, ये तो आएगा। तो अगर मैं पूछूं a का रेंज क्या है, तो 0 से पाई बाय 2, सिमिलरली b का रेंज क्या है, 0 से पाई बाय 2, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स वाई दोनों केस में अगर पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2 ही आएगा, ठीक। चाहे एक्स लो या वाई लो, सिंस एक्स और वाई इंडिविजुअली दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, तो tan इनवर्स का जो ग्राफ हमारे पास आएगा ये पूरा ग्राफ, ठीक है ना। tan माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक फ्लक्चुएट करता है, लेकिन उस पूरे ग्राफ का वही सेगमेंट कंसीडर करेंगे जिसके लिए वो डोमेन दे रखा हो। तो उसने क्या बोला है, तो उसने ये बोला कि एक्स को आप पॉजिटिव मान के चलो, तो जब एक्स को पॉजिटिव मानोगे तो केवल राइट साइड वाला ग्राफ हम लेंगे, और राइट साइड का ग्राफ जब लोगे तो उसमें उसका रेंज क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2, यानी अगर इसको हमने ए माना तो जो इसका रेंज आएगा वही रेंज ए का होगा, यानी ए क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, सिमिलरली बी भी क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, यानी अभी तक हमने ए और बी का जो रेट करा उनका इंडिविजुअल रेंज हमने निकाल दिया, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब अगर ए प्लस बी का, ध्यान देना, अगर ए प्लस बी का सम निकालो, अगर ए प्लस बी का एडिशन, देखो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बनेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई, यानी ये जो दोनों नंबर है इंडिविजुअल, इन दोनों का रेंज 0 से पाई बाय 2 था, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो एडिशन से जो नंबर जनरेट हो रहा है, जो ए प्लस बी होगा, उसका रेंज क्या आ रहा है, 0 से पाई, यानी इन दोनों का सम, या इन दोनों का सम, या इन दोनों का सम, या इन दोनों का सम, उस केस के लिए जिसमें एक्स और वाई पॉजिटिव है। तो अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो इसका और इसका, इन दोनों का सम क्या आएगा, 0 से पाई, क्यों आएगा, क्योंकि ए अपना ये है और बी अपना ये है, और इन दोनों का सम क्या है, 0 से पाई आ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का सम हमारे पास 0 से पाई आएगा, ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके बाद हम दो केस बना, ध्यान देना, केस फर्स्ट, पहले केस में हमने ये मान लिया कि अगर ए प्लस बी 0 से पाई बाय 2 के बीच का नंबर है, ठीक है, मतलब ये जो रेंज आ रहा है ना, इस रेंज को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, एक पाई बाय 2 से पीछे, एक पाई बाय 2 के बाद, पाई बाय 2 से पहले और पाई बाय 2 के बाद, ठीक है। तो एक केस में हमने दोनों का सम क्या माना, 0 से पाई बाय 2, यानी ध्यान देना, देख लो फिर आप लिख लेना, ठीक है, समझ लो पहले आप। तो यहाँ पर ए प्लस बी क्या करेगा, लेस देन पाई बाय 2, क्योंकि ये भाई 0 से बड़ा पाई बाय 2 से कम है, तो पाई बाय 2 से हमेशा कम आएगा, तो हमेशा कम आएगा, ध्यान देना। तो यहाँ से ए लेस देन माइनस, ए लेस देन पाई बाय 2 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, बी को इस साइड कर दिया मैंने, अब दोनों साइड tan अप्लाई करो, तो ये आ गया tan ए लेस देन cot बी, ठीक है, tan ए लेस देन cot बी, cot बी को क्या लिख सकते हैं, tan ए लेस देन 1 अपॉन tan बी, इधर मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, tan ए इंटू tan बी इज लेस देन 1, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, tan बी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि बी 0 से पाई बाय 2 के बीच का है। अब यही क्या हो गया, ध्यान दो, ये क्या है, अब ये इधर जाएगा तो x बनेगा, ये इधर जाएगा तो y बनेगा, यानी क्या लिखा हुआ, ये लिखा है एक्स वाई लेस देन, चलो यहाँ तक नोट करो आप।
जीरो से पाई बाय टू इसलिए दिया, मैंने दो केस बना लिए। देखो यहाँ से a प्लस बी जीरो से पाई आ रहा है ना, इन दोनों का सम का जो रेंज है जीरो से पाई, तो इसको मैं दो केस में मैंने डिवाइड कर लिया। एक, जब a प्लस बी जीरो से पाई बाय टू होगा, ये पहला केस मान लिया, देखो ना, इसमें दो पार्ट कर लिया, आधा पार्ट क्या कर लिया, जीरो से पाई बाय टू, और दूसरा पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई। तो पहला केस हमने क्या माना है कि इन दोनों का सम अगर है, इस केस में एक केस हमने ये ले लिया, जब ये जीरो से पाई बाय टू होगा तब क्या होगा वो हम देख रहे हैं। फिर दूसरे केस में, ठीक है, लिख लिया आपने। इसके बाद देखो, इसके बाद आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। अब देखो tan a कितना है, अगर हमें इसको यहीं पर लिख सकते हो कि tan a इक्वल टू x है और tan b इक्वल टू y है ना। tan इधर जाकर tan a बनेगा इक्वल टू x, और tan इधर जाकर tan b बनेगा इक्वल टू y। तो tan a का वैल्यू अपने x के इक्वल है और tan b का वैल्यू y के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है tan a प्लस tan b, यानी क्या हो जाएगा x प्लस y, ऊपर आ गया x प्लस y, और नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। इसके बाद कैसे समझ, ठीक है, ये नंबर यानी एक बार और मैं ऐसे करता, ठीक है, वही लिखा मैंने। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आप दोनों साइड tan इनवर्स अप्लाई करो, ठीक है ना, ध्यान देना। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया कि tan इनवर्स अप्लाई कर दिया। अब ध्यान दो, इधर तो आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 बाय 6 वाई, इधर क्या बन रहा है, इधर ये बन रहा है, ध्यान देना, इधर वाला पार्ट है ना, ये ऐसा है, tan इनवर्स tan थीटा, यही तो है। अगर इसको थीटा कंसीडर करो आप, तो किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा याद है, अभी लास्ट प्रॉपर्टी हमने वही किया था, ठीक है ना। अगर तुम्हें ग्राफ याद हो तो कैसा ग्राफ था, याद है, ऐसा tan का ग्राफ, ये है ना, ये ग्राफ किसका है, tan इनवर्स tan x का। ये कौन सा है, ये y इक्वल टू x लाइन है, कब, जब x पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के बीच में हो। अगला क्या है, अगला y इक्वल टू, सॉरी x माइनस पाई, ये लाइन कौन सा है, y इक्वल टू x माइनस पाई, ये पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो थीटा है, ये जो थीटा मान रहा है, ये थीटा, ध्यान देना, इसी को थीटा में ले लिया। अगर ये थीटा है, तो अगर थीटा इसके बीच में, कौन से बीच में, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, y इक्वल टू x, यानी जो इनपुट होगा वही आउटपुट निकल जाएगा। तो जो हम केस कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे, वो केस कौन सा है, ध्यान दो, यही तो केस है। ये केस कौन सा है, जब a प्लस बी किसके बीच में है, जीरो से पाई बाय टू, a प्लस बी बोलो तो थीटा, थीटा किसके बीच में है,
0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 होगा तो क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 होगा तो y इक्वल टू x आउटपुट आ जाएगा। ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था tan इनवर्स tan x, यानी जो x होगा वही बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर x क्या है, थीटा है, वही थीटा बाहर आ जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हमने क्या माना, देखो इसी को क्या माना हमने, इसी को माना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दिख रहा है ना, एक बार नोट कर लो, फिर डाउट हो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नाम है, प्रूफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। जेई में तो खैर इसका जरूरत नहीं है प्रूफ का। किसी को डाउट हो तो लिख लेना, हाँ बोल देना, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। लिख लिया हो, समझ लिया हो तो ठीक है, अगर किसी पार्ट में किसी स्टेप में डाउट लग रहा है तो पूछ लो उसको। पूरा क्या, पूरा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट केस है, व्हेन a प्लस बी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, उसी केस के लिए हमने पूरा काम किया, ये पूरा काम। ठीक है, आपकी कॉपी में पूरी एक लाइन में दिख रहा होगा तो आप उसमें लाइन बाय लाइन ही लिखना। ए प्लस बी अपना 0 से पाई बाय 2, तो ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू 0 से पाई था, तो मैंने उसको दो केसेस में डिवाइड कर दिया, एक जब 0 से पाई बाय 2 होगा और जब नेक्स्ट केस होगा जब पाई बाय 2 टू पाई होगा, ठीक है ना। तो व्हेन ए प्लस बी बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, तो उस केस में ए प्लस बी हमेशा पाई बाय 2 से कम होगा, ठीक है, कम होगा। बी को इधर लेके गए तो क्या होगा, ए लेस देन पाई बाय 2 माइनस बी, बोथ साइड tan अप्लाई कर दिया, tan अप्लाई करने के बाद ये tan पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, cot थीटा में। तो tan a लेस देन cot b को 1 बाय tan लिख लिया, मल्टीप्लाई होने के बाद tan a into tan b लेस देन 1 हो गया। और tan a का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू x है और tan b का वैल्यू y है, यानी ये जो हमने प्रूफ किया है, ये हमने निकाला है, वो इक्विवेलेंट किसके है, when x y लेस देन 1, ठीक है ना, when x y लेस देन 1। इसके बाद हमने एक नया शुरू किया, तो ये देखने के बाद मतलब जब ए बी लेस देन 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा तो उस केस में एक्स वाई हमेशा 1 से कम है। ये लिखने का ये मतलब है, whenever a plus b belongs to 0 से pi by 2, then the value of या the product of x and y is always less than 1। इस पूरे का यही मतलब है कि अगर इसके बीच में होगा तो x y हमेशा 1 से कम हो, ठीक है ना। इसके बाद हमने ये शुरू किया, इसमें tan a plus b का क्या आएगा, a tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। अब tan a किसके इक्वल है, x के इक्वल, और tan b y के इक्वल, तो tan a को x से रिप्लेस किया, tan b को y से रिप्लेस किया, यानी क्या हो गया, RHS का पार्ट x plus y upon 1 minus x y। अब इधर tan a plus b ये इससे इक्वल है। इसके बाद वाले स्टेप में मैंने यहाँ पर दोनों साइड क्या कर दिया, tan इनवर्स अप्लाई कर दिया। तो दोनों साइड जब tan इनवर्स अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल tan इनवर्स ये अप्लाई हो गया। अब ये तो डायरेक्टली एक फॉर्मेट ही दिख रहा है, इधर आओगे तो tan इनवर्स के साथ tan के साथ क्या a प्लस बी। तो अगर a प्लस बी को थीटा मानोगे, ध्यान देना, तो a प्लस बी का थीटा मानेगा तो थीटा जो है, ये जो आर्गुमेंट है tan इनवर्स tan वाले फॉर्मूले में, इस टाइप वाले में, वो किसका है, वो 0 से पाई बाय 2। तो जब भी tan इनवर्स में tan इसके अंदर का आर्गुमेंट अगर 0 से पाई बाय 2 में होगा तो यही इनपुट बाहर आ जाएगा, तो यही इनपुट मैंने बाहर निकाल दिया, यानी tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेनेवर थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, सॉरी मतलब पूरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, यहाँ तो 0 से पाई बाय 2 है। अब एक और tan इनवर्स होता है, यानी फर्स्ट केस में व्हेनेवर xy इज लेस देन 1, ठीक है, तो उस केस में ये मोस्ट लेफ्ट साइड। हाँ दोबारा बोल दिया मैंने, सुन लिया होगा ना, tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी लिख लिया। चलो लिख लिया, तो आते हैं, अब आते हैं दूसरे केस में, ठीक है ना। सेकंड केस में
सेकंड केस में सेम वही है कि यहाँ देख सकते हो कि a प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई टू, तो यहाँ से क्या होगा a ग्रेटर देन पाई बाई टू माइनस बी, फिर दोनों tan अप्लाई करोगे तो यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा वो tan a इंटू tan b इज ग्रेटर देन वन, यानी एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन। सेम यही है, बस जहाँ पर लेस देन वहां ग्रेटर देन हो जाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। यानी अगर एक्स ए प्लस बी का वैल्यू इसके बीच में हुआ ना, उस केस में एक्स वाई हमेशा वन से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है। whenever a plus b is greater than pi by 2 then xy the product of xy is always greater than 1। ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये ट्रू होगा तो ये ट्रू अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यही एक इसका मेन पार्ट। ठीक है ना, पहला पार्ट तो आसान था, उसमें कोई था भी नहीं। अब देखो दूसरे पार्ट में मेन पाई का फंडा है। ये लाइन दोनों का स्टेप सेम है। देखो जो तुमने यहाँ किया ना, यहाँ तक, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, यहाँ पे सेम है, यहाँ तक पूरा काम सेम है। जो लास्ट लाइन हम लिखते हैं ना, वही लास्ट लाइन यहाँ पे डिफरेंस, इससे और इससे जो डिफरेंस है वो केवल लास्ट लाइन का है, बाकी और सब कुछ सेम ही है इसमें। ठीक है, अब ध्यान देना यही एक लाइन देख लो एक बार, फिर आप उसको नोट कर लेना। अब हमारे पास फिर वही सीन बन गया, tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है ना, हमारे पास फिर वही पिक्चर में आ गया कि tan इनवर्स tan थीटा। अब ये कुछ के इक्वल है, अब हमें थीटा को डिफरेंट करना है। तो देखो यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक लाइन का डिफरेंस है, वो ये है कि हियर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई टू, बट हियर थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई टू। यानी इस केस में थीटा पाई बाई टू के पीछे था और इस केस में थीटा पाई बाई टू के आगे हो। तो जैसे पाई बाई टू, ध्यान देना ये tan इनवर्स tan थीटा ग्राफ है, तो जैसे पाई बाई टू के पीछे था तब तक तो उसका डिफिनेशन क्या था, y इक्वल टू x, क्लियरली दिख रहा था। जैसे थीटा पाई बाई टू के आगे गया, वैसे इसका आउटपुट क्या आने लगा, इसका आउटपुट आने लगा कि थीटा माइनस पाई। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, ये y इक्वल टू थीटा था जब ये पाई बाई टू से पीछे था, जैसे पाई बाई टू के आगे आया तो इसका डिफिनेशन क्या चेंज हो गया, y इक्वल टू थीटा माइनस पाई। यानी अगर थीटा है तो इसका डिफिनेशन क्या आएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस। यार हो तो क्या, देखो यहाँ पे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, आप खुद से ले लो, पाई इधर माइनस में इधर आगे प्लस में। नोट करो, कुछ डाउट हो तो बताओ। देखते हैं बेटा, प्लान कर रहा हूँ मैं। देखते हैं एक बार तीनों सब्जेक्ट में कोऑर्डिनेशन होता है तो एक साथ ले लेंगे, उसी का प्लान देखते हूँ।
हो गया, नोट कर लिया सबने? कोई डाउट हो तो बताओ। सेकंड लास्ट स्टेप, अरे यही तो मैंने समझाया कि अगर ये थीटा मानोगे, इस केस में थीटा देखो, यहाँ पर थीटा जो था वो डायरेक्ट थीटा आ गया। क्यों? ये थीटा जो ए प्लस बी था वो ए प्लस बी क्यों हो गया? क्योंकि ये जो ए प्लस बी है ना वो पाई बाई 2 से कम था। तो अगर देखो tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ, अगर थीटा पाई बाई 2 से कम होगा तो उस केस में इसका यही डेफिनेशन है ना, यही तो आउटपुट है। ये थीटा देखो, ये भी वाई था, देखो ये भी वाई के इक्वल है और ये भी वाई के इक्वल है। तो whenever y is equal to tan inverse tan theta and if theta belongs to 0 से pi by 2, then the output of this जो भी है function is always equal to theta। ये भी y है, ये भी y है। तो जब y इसके इक्वल होगा और थीटा पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा तो डायरेक्टली थीटा निकल जाएगा। थीटा निकलेगा मतलब जो इसका आर्गुमेंट है ना वही बाहर है। ये साइन इनवर्स साइन एक्स में बहुत हमने किया था, बहुत एक्सप्लेन किया था मैंने इसको। अब जैसे थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से ग्रेटर देन, तो जहां पर y इक्वल थीटा रहता है, अब क्या प्रोड्यूस होने लगा? थीटा माइनस पाई। तो अभी भी तो थीटा वही था, है तो थीटा ही, लेकिन फर्क क्या हुआ? थीटा का रेंज चेंज हो गया। पहले थीटा पाई बाई 2 से कम था, अब थीटा पाई बाई 2 से ज्यादा होगा। तो जब पाई बाई 2 से कम था तो उसका डिफिनेशन कुछ और था, पाई बाई 2 से ज्यादा हुआ तो डिफिनेशन चेंज हो गया। तो इसीलिए अगर थीटा अगर पाई बाई 2 से बड़ा होगा तो डिफिनेशन क्या निकलेगा? थीटा माइनस पाई, और थीटा के ऊपर क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस। क्लियर हुआ? ये पुरानी चीजों से लिंक है, मतलब ये नया नहीं है। ये हमने जो साइन इनवर्स साइन एक्स किया था ना, बहुत मैंने कराया था कि ग्राफ को रीड करके लिखो, वही पार्ट है कि ग्राफ अगर किसी नंबर किसी दो इंटरवल के बीच में है, उसमें कुछ और ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ से भी तो वैल्यू लिख सकते हैं। एक तो मैंने लिखाया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एन पाई प्लस, याद है ना, एन पाई माइनस एक्स और या एक्स माइनस एन पाई। ठीक है, तो ग्राफ से भी लिख सकते थे और डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो ग्राफ वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? एक लाइन और लिखना नीचे, एक की जगह पर tan इनवर्स x और यहाँ पर tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस दिस। डाउट है किसी को किसी पार्ट में? और किसी को फर्दर डाउट किसी पार्ट में? चलो अब मैं बताता हूँ याद कैसे करते हैं। ठीक है ना? ये तो हो गया, चलो डेरिवेशन हो गया कि भाई इसका ये डेरिवेशन हो गया। अब ये बार बार थोड़ा ड्राइव करते रहेंगे यार, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो एक याद करने का मैं तरीका आपको समझाता हूँ। ठीक, अगर समझ गए तो फिर आप उसको बोलोगे। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का है। देखो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या आता है? कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर बीच में प्लस है ना तो tan a प्लस tan b इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस b अपॉन 1 माइनस a, वही टाइप है। अगर यहाँ tan a प्लस tan b है, अगला जो करेंगे, जो टाइप 6 था उसका पहला पार्ट ये था, उसको पहला पार्ट कर देना फर्स्ट, ये सेकंड है इसका। ठीक है ना? ये फर्स्ट था इसका, ये सेकंड, सेकंड अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, याद करने के लिए मैं बताऊंगा, अभी लिखा हूँ। ठीक है, ध्यान देना कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो ये देखा, tan इनवर्स a प्लस वाई, मतलब ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला है। tan a प्लस बी, अगर प्लस में आ गया ना तो tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan
a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी, देखो वही है लिखा हुआ a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी। जैसे बीच में माइनस आया तो फॉर्मूला चेंज हो गया, यानी tan a माइनस tan b वाला फॉर्मूला, मतलब tan a माइनस b वाला। तो tan a माइनस b करोगे तो tan a माइनस b क्या होगा, tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो फॉर्मूला कुछ इसी टाइप का, ठीक है। फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, पाई मैं समझाता हूँ कहाँ ऐड करना कहाँ नहीं करना, ठीक है। पहले ये समझ लो कि अगर बीच में प्लस है तो tan a प्लस बी टाइप का फॉर्मूला है, और बीच में माइनस है तो tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है। आराम से उसको लिंक कर सकते हो, कोई बहुत मतलब अजीब नहीं है, ठीक है। आप देखोगे तो आराम से लिंक भी हो रहा होगा, आप समझ भी जाओगे और याद भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि बीच में प्लस आया तो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और अगर बीच में माइनस है तो a माइनस बी का फॉर्मूला a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। हो गया ना, इसको भी प्रूफ करूंगा सेकंड को। अब यहाँ आते हैं, ध्यान देना पाई कहाँ पर ऐड करना कहाँ नहीं करना वो मैं आपको याद समझाता हूँ। अच्छा समझ समझ हेलो कृष्णा, माइक है तुम्हारे पास? यस सर। हाँ पूछो, क्या बोलना चाह रहे, बोलो मैं बताता हूँ, बताओ बोलो कौन से पार्ट में डाउट है। बोलो। तो भाग गया। चलो ठीक है। हाँ तो ये क्लियर हुआ आपको, कहाँ पर ए प्लस वाला आएगा कहाँ पर माइनस वाला, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। जब भी प्लस आएगा तो हमें प्लस वाला यानी tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करो, tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। माइनस आ गया तो वो tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये माइनस और प्लस के फॉर्मूला याद करने वाले हो, ठीक है। अब देखो पाई कहाँ ऐड है, ध्यान देना। पाई कहाँ ऐड है, अब देखो यहाँ पे यही समझना ध्यान से। ये बाई डिफॉल्ट इसमें या इसमें दोनों में एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव देते, ध्यान रखना। अगर एक मैं केस बताता हूँ, देखो यहाँ मान लो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स माइनस 3 ऐड करना, ये दोनों केस में यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, इसमें हमेशा बाय डिफॉल्ट ये हम मान के ही चले। मान लो किसी केस में नेगेटिव आ गया, तो भाई हमने फॉर्मूला तो पॉजिटिव के लिया था, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कोई बड़ी बात नहीं। इसमें ये वाला कंसेप्ट लगा दो कि tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, ये होता है ना। तो इसको फर्दर हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है। ये जगह tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, यानी इसमें चेंज दिया था वो इसके फॉर्म, लेकिन हमें किस तरीके से काम करना, हमें इस तरीके से काम करना जिससे कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर, और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर हो, तो उसमें माइनस वाले को हम बाहर ले लिए। जैसे माइनस को बाहर लोगे तो ये कौन से देखो इसमें दिखना होगा, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, tan इनवर्स a या x माइनस tan इनवर्स, ठीक है। तो अगर x वाई नेगेटिव दिया हो तो उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। तो जैसे आप पॉजिटिव करोगे ना तो केस हमेशा यही बन, ये हमेशा यही है, एक्स वाई दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है, ठीक है। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव कर लिया
फिर उसके बाद यही दोनों आएंगे, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, ध्यान देना, यही पर मेन पार्ट है, याद कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि पाई कहाँ ऐड करना कहाँ नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान दो कि अगर मान लो इसी का, अगर तुम्हें tan इनवर्स मान लो 3 प्लस tan इनवर्स 4 का वैल्यू निकालना, ध्यान दो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। कुछ देर के लिए हम पाई को भूल जाते हैं, ठीक है। अब ये अपना tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है ना, ये tan इनवर्स x का ग्राफ। अब tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4, तो 3 का यहाँ होगा, पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला tan इनवर्स 3, 4 का यहाँ होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है। दिखा दिया रैंडमली, कहीं ना कहीं तो होगा ना पॉजिटिव x में, तो 3 पे tan इनवर्स 3 आ गया और 4 पे tan इनवर्स 4 आ गया। अब ध्यान दो कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, भाई ये इधर है ना, x के इधर है, ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव ही होगा, ये ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, यानी दोनों के दोनों नंबर क्या है, दोनों का नंबर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, कोई बात, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे इन दोनों में तो ये होगा, प्लस है तो प्लस 1 होगा, यानी tan a प्लस b क्या होगा, tan a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, यानी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 प्लस 7 7 हो गया, और नीचे क्या होगा 12 माइनस 1 माइनस 11, यानी ये tan इनवर्स माइनस 7/11 आ गया, और tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा। अब देखो यहीं पर प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ कि भाई ये नंबर ग्रेटर देन 0 था, ये नंबर ग्रेटर देन 0 था, अब दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो इनका सम भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना। अगर दो पॉजिटिव नंबर को आपस में ऐड करो, चाहे जैसे ऐड करो, अगर दो पॉजिटिव नंबर को हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो उनका सम पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, नेगेटिव आ गया, समझ रहे हो ना, नेगेटिव क्यों आ रहा है। अब ये वही दूसरा केस है, दूसरा केस था ना व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 वाला, देखो यार ध्यान देना, हो क्या रहा है कि ये अपना एक्स है, ये अपना वाई है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 12 हुआ, और ये 12 हमेशा 1 से क्या होगा, ध्यान देना, जैसे ये नंबर इससे बड़ा होगा ना, बीच में माइनस साइन है, भैया अगर ये नंबर इससे बड़ा हो गया और बीच में नेगेटिव है तो ये पूरे नंबर को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, और जैसे पूरे नंबर को नेगेटिव करेगा तो ये पूरा नंबर ही नेगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है ना इधर, भाई ये इंडिविजुअल पॉजिटिव नंबर थे तो इनका सम पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आ गया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये आर्गुमेंट दोनों का जो था ना वो 1 से प्रोडक्ट उनका बढ़ा रहा था, और जैसे 1 से बढ़ा रहा था सडनली उसने सबको नेगेटिव कर दिया। तो हमें करना क्या है कि तुम्हारे पास केवल दो केस बने, ठीक है, तुम्हारे पास केवल दो ही केस ही बनेगा, या तो एक्स वाई 1 से बड़ा होगा या एक्स वाई 1 से छोटा होगा, यही दो केस बन सकते हैं, या तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। आप भूल जाओ कि मुझे लेस देन 1 लगाना है या ग्रेटर देन 1 लगाना है, शुरू में अगर नहीं सोचना, आप प्रोसेस अप्लाई कर दो, प्रोसेस कौन सा, tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी में क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, जैसे इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जैसे तुम्हें मालूम चला कि भाई साहब इसका सम तो नेगेटिव आ गया, जैसे नेगेटिव आया तुरंत पाई ऐड, ठीक है, हमें तुरंत पाई ऐड कर दो। इस पार्ट में किसी को डाउट है क्या कि पाई कहाँ ऐड करना, फॉर्मूला केवल हमें दो याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ, एक tan a प्लस बी टाइप का, एक tan a माइनस बी टाइप का, दोनों में एक्स वाई को हम पॉजिटिव रखेंगे, अगर कोई पूछे सर नेगेटिव आया तो तुम्हें मैं समझा चुका हूँ, नेगेटिव आया माइनस को बाहर लाओ, जैसे मान के बाहर लाओगे तो उन दोनों में से जो भी फॉर्मूला उसके बाद अप्लाई होगा वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे वो अप्लाई करोगे वो नेगेटिव आया वही स्टेप पे पाई ऐड कर, ठीक है ना। पाई क्यों ऐड करते हैं ये हम पूरा प्रूफ करके हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, ये था आपको अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब यहाँ पे ये कंक्लूड होता है, अब बताओ किसी को किसी पार्ट में डाउट है तो बोलो, मतलब tan इनवर्स a प्लस बी ये अपना कंप्लीट हुआ, इस पार्ट में किसी को किसी पार्ट में डाउट हो तो बताओ, तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लूं।
वही लास्ट स्टेप बता रहा हूँ ना कि जो ये वाला है इसके दो फॉर्मूले आते हैं, एक में डायरेक्टली यही आता है, एक में पाई प्लस आएगा और एक में डायरेक्टली यही आएगा, यही तो था। इसके फॉर्मूले में क्या है, एक जगह पाई प्लस आएगा और एक जगह डायरेक्टली यही है, इसमें एक बार पाई ऐड होगा एक बार पाई ऐड नहीं होगा। तो पाई कैसे ऐड होता है, क्यों ऐड होता है, वो हम लोग प्रूफ के जरिए देख चुके हैं। अब मैं ये नहीं बताया कि मान लो भाई हमें उतना अगर याद नहीं है कि पाई कब ऐड करना नहीं करना है, उसके लिए बता कि जब भी आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई का रिलेशन आएगा हमेशा आप यही फॉर्मूला अप्लाई करो, केवल यही। इसमें ये मत सोचो कि हमें पाई ऐड करना है या नहीं करना, ठीक है ना, आप भूल जाओ कि पाई कहाँ ऐड करना है। उसके लिए बस एक लाइन याद रखो कि सिंस x एंड y बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ समेशन सॉरी रिजल्ट ऑफ समेशन ऑफ बोथ नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। भाई इन दोनों का पॉजिटिव अगर है इंडिविजुअली तो उनका सम भी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव जैसे है ना उसके बाद तुम्हें पाई उसमें ऐड कर। पाई क्यों ऐड कर रहे हैं, वो प्रूफ के जरिए से वो हो गया, और ये डायरेक्टली समझने के जरिए भाई हमें डायरेक्ट लिखना हो तो कौन वो बार बार एक्स वाई लेस देन वन ग्रेटर देन वन करता रहे, ठीक है। तो जैसे नेगेटिव आया ना तो उसमें पाई रिजल्ट में ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि उसका सम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो ना ये हमेशा ये पाई है ना, पाई ऐड करते ही नंबर पॉजिटिव हो गया ना, पहले नेगेटिव था। अब मैक्सिमम कितना नेगेटिव हो सकता है, मतलब नेगेटिव साइड में -5/2 तक जा सकता है। तो जब उसमें पाई ऐड करोगे तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। ये स्टेप आपका अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस जो प्रूफ किया वो प्रूफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर बोर्ड में आता प्रूफ करने के लिए तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। डाउट है किसी को किसी पार्ट में? हाँ भी एग्जाम्पल करेंगे ना यार, तो मैं अब तुम अपने से मान लो ना, अगर लेस देन वन करना तो मान लो यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 1/3 कर दिया, या 1/4 कर लो, 1/3 कर लो। देखो ये 1/4 1/3, तो जैसे 1/4 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/4। अब देखो ये x था ये y था, दोनों पॉजिटिव था, फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। अब ये सोल्व करोगे तो देखो ध्यान देना, tan इनवर्स ऊपर 7 हो जाएगा, मतलब 3 + 4, और नीचे क्या आ जाएगा 12 - 1 11 आएगा। देखो ये अपने आप पॉजिटिव है। अगर एक्स वाई लेस देन 1 आ गया, अगर मान लो एक को 1/4 1/3 लेंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई करें। प्लस है ना, तो प्लस में हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करो, x + y अपॉन 1 - 6y, x + y अपॉन 1 - 6y। माइनस है साइन उल्टा हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो जैसे हमने दोनों को छोटा लिया अपने आप ये पॉजिटिव आ गया, उसमें कुछ एडिशनल करने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, अब डाउट किसी को किसी पार्ट में है, बताओ जल्दी। चलो तो इसका तो सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं इसी में। अगला लिख लो टाइप 6 का सेकंड पार्ट। इसमें एक ही फॉर्मूला है, ठीक है ना, बस यही है, tan a - b का a - b अपॉन 1 + ab, बस एक ही फॉर्मूला है।
थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करोगे ना तो बहुत अजीब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सोचोगे ना कि भाई कैसे अप्लाई करना है, तो फर्क यही है कि भाई ऐसा देखो, ए प्लस बी फॉर्मूला इसी टाइप का, जो पहला था ना, देखो ये प्लस था ना, यहाँ पे एंगल ही था तो प्लस था, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी टाइप का हुआ, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, माइनस में तो ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी टाइप का, तो देखो इसी टाइप का ऊपर ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए, ठीक है। तो फॉर्मूला इसी टाइप का है, तो इसी तरीके से याद रखो आप। बस प्लस वाले में दो अलग अलग डिफिनेशन, ठीक है ना। जो बातें आपको याद रखना है वो मैं फिर एक बार वन बाय वन समझा देता हूँ। सबसे पहला काम, अगर दो tan इनवर्स का समेशन या डिफरेंस कुछ भी है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। आपके पास या तो tan इनवर्स का समेशन आएगा या tan इनवर्स का डिफरेंस आएगा, यही दो पार्ट है, ठीक है ना। दोनों काम में सबसे पहला और प्रायोरिटी अपना ये रहेगा कि tan इनवर्स के जो आर्गुमेंट्स गिवन है उनको पॉजिटिव करो। अगर किसी के अंदर का आर्गुमेंट नेगेटिव है तो पहले माइनस को बाहर निकाल लो। भाई tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा है, tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो माइनस को बाहर निकाल लेगा। यानी पहला काम अपना है कि अगर आर्गुमेंट का पार्ट नेगेटिव है तो हमें उस नेगेटिव साइन को आउटसाइड ऑफ tan इनवर्स निकाल देना। निकाल लिया आपने, पहला काम कर लिया, यानी एक्स और वाई पॉजिटिव कर लिया। दूसरा काम क्या देखना है, दूसरा ये देखना है कि दोनों tan इनवर्स के बीच में प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो tan a प्लस बी टाइप का फॉर्मूला, माइनस है तो tan a माइनस बी का ये फॉर्मूला। अगर प्लस है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a प्लस बी अपन वन माइनस ए बी। आप उसको सिंप्लीफाई करो, जैसे सिंप्लीफाई करोगे और मान लो मालूम चला कि सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस में आपको टर्म नेगेटिव मिल गया, जहां नेगेटिव मिल गया ऊपर से सब में पाई पाई ऐड कर दो, ठीक है। केवल लास्ट सिस्टम में पाई थोड़ा ऐड करते हैं, ऊपर से ऐड करना शुरू कर दो, सब में पाई ऐड कर दो। अगर नेगेटिव नहीं है तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लो जो तुम्हारा फॉर्मूला है। और अगर डिफरेंस में है कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई पॉजिटिव कर ही चुके हो, डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला है, अप्लाई करो, अपने आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो ये याद करने का हो गया, ठीक। अब इसका एक बार प्रूफ देख लो, एक प्रूफ आसानी है। दोनों के दोनों जीरो से पाई बाई टू है, ये तो वही लाइन है जो अभी तक हम लिख चुके हैं, ठीक है। देखो इनवर्स में कोई डाउट हो तो इसको, इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना आप, ठीक है ना। एक दो बार देखोगे तो कुछ कंसेप्ट अगर डाउट में रह गए तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, इनवर्स वन ऑफ द, मान के चलो कैलकुलस का टफेस्ट पार्ट ही है। इसका ग्राफ ऑलरेडी थोड़ा अजीब होता है, बहुत सारी चीज अजीब ही आती है इसमें, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप, अगर दिक्कत हो, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा वीडियो पे देखो, फिर भी नहीं आया तो फिर दोबारा पूछो मेरे से। डरा नहीं रहा है, मतलब मुश्किल पार्ट होते हैं तो विजुअलाइज बहुत करने पड़ते हैं ना, बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। फंक्शन टाइप का नहीं है ना, स्मूथ नहीं है थोड़ा। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें देखो, ये ए है ना, ये ए था और ये बी था, दोनों का डिफरेंस निकालो। तो अगर ये बी है तो माइनस बी क्या होगा। अगर बी का रेंज जीरो से पाई बाई टू है तो माइनस बी का रेंज क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू से जीरो, उल्टा हो जाएगा ना।
हाँ, इस केस में एक्स वाई से फर्क नहीं पड़ता, बताता हूँ मैं क्यों। ए था, बी 0 से पाई बाय 2 था, माइनस बी, यानी दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पाई बाय 2 से 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको और इसको ऐड करो, ठीक है। तो इन दोनों केस को जब ऐड करोगे तो इनका डिफरेंस जो आएगा ना वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। ठीक है, अब देखो हमें लेना क्या है, tan a माइनस बी क्या होता है, वही tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a को x माना, tan a को x था, tan b y था, तो क्या होगा x माइनस वाई अपॉन, ठीक है। अब अगर इसको थीटा मानोगे तो ये थीटा ही होगा ना। यहाँ पर इसका एक ही डिफिनेशन आएगा, क्यों, वो तुम्हें दिख भी रहा होगा कि वो ये जो ए है, ये थीटा जो है ना, वो थीटा का रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। और जाके वापस देखो tan इनवर्स tan एक्स के ग्राफ में, जब भी अगर x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में है तो उसका एक ही डिफिनेशन क्या आता है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स मतलब ये पूरा नंबर a माइनस बी, यही आ जाएगा। वहां पर क्या था, इसके पहले केस में जो a प्लस बी था वो 0 से पाई तक जा रहा था, तो एक बाउंड्री क्रॉस कर रहा था, कौन सा, पाई बाय 2 का। ये पाई बाय 2 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। ये जिस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है ना, उस इंटरवल में tan इनवर्स tan एक्स का, tan इनवर्स tan एक्स का एक ही डिफिनेशन है, इसीलिए इसका एक डिफिनेशन है या एक ही आउटपुट आता है। बताओ किसी को डाउट है।
बताओ, डाउट हो किसी को? एक्स वाई में फर्क नहीं पड़ेगा, बताया तो। एक्स वाई, बस एक्स वाई ऐसे ही होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, इसमें केवल एक ही फॉर्मूला ही है, इसमें दो नहीं है। पहले केस में एक्स वाई पे फर्क पड़ा था, क्यों फर्क पड़ा था? क्योंकि एक्स एक्स और वाई जिसके इक्वल था ना, वो नंबर क्या थे, जीरो से पाई जा रहे थे, यानी वो जीरो से पाई, ग्राफ नहीं बताया था मैंने? ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ है, तो देखो ना, tan इनवर्स tan x में अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होगा, तो उसमें एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है, इसका मतलब एक ही डिफिनेशन आ रहा है इसका, यानी इसका एक ही डिफिनेशन है, तो ये जो है वो कंप्लीटली इसी रेंज में है, तो एक ही डिफिनेशन है, यानी जो इनपुट होगा वही बाहर आ जाएगा। उसमें देखो ना, पीछे देखोगे तो a प्लस बी का सम क्या था, a प्लस बी का सम पाई तक जा रहा था, यानी वो आगे वाली लाइन में भी जा रहा था, इसीलिए अलग अलग डिफिनेशन आ रहा था वहां। देखो, वहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर इनका नंबर नेगेटिव आ सकता है, आ सकता है ना भाई, ये दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस है, देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या रहना, तो जब ये बड़ा होगा तब नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर ऐसा हो, देखो 2 - 3 तो माइनस वन आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में दोनों को सम कर रहे थे, यहाँ पे दोनों को डिफरेंस कर रहे थे, दोनों केस में नेचर ऑफ जो नंबर्स है सेम है, यहाँ भी दोनों पॉजिटिव है, वहां भी दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस तो नेगेटिव हो ही सकता है। तो यहाँ अगर एक्स वाई देखो, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, एक्स माइनस वाई, तो जब एक्स वाई से बड़ा होगा तब तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब एक्स वाई से छोटा हो जाएगा तो अंदर नेगेटिव, यानी पूरा नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी इसका आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन उसका केवल पॉजिटिव होगा, इसलिए पाई हम ऐड कर रहे थे। हुआ क्लियर?
ठीक है, अब देखो पहला प्लस में है, तो जब भी प्लस में है सिंपल फॉर्मूला tan इनवर्स 2 प्लस 1/3 अपॉन 1 इंटू ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 6 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2, ये तो आएगा। एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना भाई, तो ऊपर क्या आएगा tan इनवर्स 7 और नीचे क्या आएगा 1। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। tan इनवर्स 7 आएगा ना। सेकंड का शिवम का और रोहित का दोनों का अलग अलग आ रहा है। पहले वही लिखो tan इनवर्स 3 प्लस 2/3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2/3। सेकंड का तो एलसीएम लोगे तो 9 प्लस 2 9 प्लस 2 3 माइनस 6, यानी क्या आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 11 अपॉन माइनस 3। नेगेटिव आ गया ना, सम कर रहे हैं और नेगेटिव आ गया, मतलब पाई ऐड होगा, यानी क्या आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 11/3। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आदित्य का सही है, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, देखो माइनस है ना अंदर, माइनस मत निकाल करो, माइनस बाहर निकालो, यानी क्या बन जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, ऐसे ऐसे एक्सप्रेस करो, माइनस को अंदर मत रखो, ठीक है। सीवेश का सही है, अन्वी का नीचे 5 पे जाएगा, आदित्य का सही है। कैसे कैलकुलेट करो कुछ लोग, कुछ भी यार, कैलकुलेशन ठीक करो यार, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या 3 नंबर का सम है, तो ये नहीं तीनों एक साथ लगाओ भाई, दो में लगाएंगे फिर उसका रिजल्टेंट आएगा, फिर तीसरे में लगाएंगे। हालांकि यहाँ देखोगे ना, तो ये तो स्टैंडर्ड नंबर है, कौन सा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 को इंक्लूड मत कर लेना, tan इनवर्स 1 तो स्टैंडर्ड एंगल है, अगर याद हो तुम्हें तो। tan इनवर्स 1 जो है वो स्टैंडर्ड एंगल है, अगर याद हो। थर्ड जीरो कैसे आएगा, जीरो कैसे आएगा। देखो भाई, पहला नंबर tan इनवर्स बिल्कुल सही, स्वास्तिक का बिल्कुल सही आया, स्वास्तिक का, और आदित्य का भी सही है। अच्छा पहले जीरो था फिर चेंज किया उसने। भाई tan इनवर्स 1 तो पाई/4 होगा ना, ये तो स्टैंडर्ड एंगल होता है। बेटा जहां x/1 होगा वहां पाई/2 आ जाएगा ना, इन्फिनिटी बन जाएगा, 1/0, 1 आएगा ही नहीं। हाँ
tan पाई बाई 4+1 नहीं करते हैं। बिल्कुल पाई बाई 2 है थर्ड का आंसर। देखो ये स्टैंडर्ड एंगल है, अब ये नहीं कि सर इसको भी अप्लाई कर रहे हैं भाई। tan इनवर्स 1 तो 1 पाई बाई 4 होता है ना, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इन दोनों पे अप्लाई करें, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मान लो 4 होता है तो 4 होता है तो क्या करते हैं, किसी दो पे अप्लाई करो, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसको तीसरे में अप्लाई करें, ऐसे करते हैं। अगर तीनों अलग अलग होते हैं तो ऐसे अप्लाई करते हैं। खैर ये 1 था तो पाई बाई 4 बन गया, यानी पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1/2 1/3। एलसीएम लो आप, एलसीएम लोगे तो 3 + 2 6 - 1। और देखो वापस tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 भी पाई बाई 4 हो गया, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई। देखो हमेशा आगे की क्लास के लिए ये बाय डिफॉल्ट चीजें होती है कि आपको पुरानी चीजें याद हो। अब देखो tan इनवर्स 1 है, अगर मान लो वही याद नहीं है, अब ये हम सोचेंगे इस क्लास में आके सब कुछ समझ में आ गया, नहीं हो सकता ना। बहुत सारी चीजें पुरानी जो हम लोग पढ़ चुके होते हैं वो कंसेप्ट लिंक होते हैं चीजें, तो आप अगर याद होगा। फोर्थ में सीवेज का सही है, तो रोहित का भी सही है। और आंसर लिखते हो ना तो नंबर लिख के लिखा करो, एबीसीडी करके, पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा आंसर लिख रखो। अन्वी का सही है, लावण्या का भी सही है। चलो बहुत लोगों का सही आ रहा है। आई होप अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, अप्लाई करना। अब ये तो 1 है, तो पाई बाई 4 हो गया। फिर वापस इस पे 3 + 2 1 - 3 × 2। अब जब तुरंत दिखेगा कि भाई ये नंबर तो नेगेटिव आ जाएगा, यहीं पर दिख जाएगा ना नीचे 6 1 - 6 आ रहा तो नेगेटिव हो गया ना, तो पाई ऐड करेंगे। अब ये क्या होता है, ये -पाई/4, पाई/4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आंसर आ जाएगा फोर्थ का।
चलो भाई अब फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में तो वही tan इनवर्स a माइनस बी, तो सिंपल है। tan इनवर्स 7 अप माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 अपॉन 29। tan इनवर्स चलो रोहित का सही है, और कौन कौन, शिवेश का सही है, अनुई का भी सही है। एफ में जो फॉर्मूला याद है कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। एक और कर लो आप, बस जी का बता दो आंसर, ठीक है, बाकी होमवर्क रहेगा आपका। जी का आंसर, वाह, बहुत जगह सही है। शिवम का, अनुई का, शिवेश का, शिवांश का, हाँ सही है, चलो बहुत बढ़िया। फिर तो आप निकाल लो, सारा निकाल लो फिर तो।
चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो थोड़ा उसमें कंसेप्ट बताना है एल वाला। तो हाँ, तो जी का आ गया सबका π/4। जब भी 3 या 4 दिया हो ना, किसी दो को, जैसे यहाँ 4 दिया है, यहाँ 4 दिया, इन दोनों को आपस में लगाओ, इन दोनों को आपस में अप्लाई करो। 3 दिया है तो किसी दो को अप्लाई करो, फिर उसका रिजल्टेंट आएगा, उसके साथ थर्ड को अप्लाई कर दो। 1/1 करो तो 3 था, किसी भी दो को, अगर कोई चाहे इन दोनों का करे, इन दोनों का करे, तब भी सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी दो को कर सकते। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर दिया। अब ये a प्लस बी वाला हो गया। एलसीएम लेके सोल्व करो तो 9 56 72 माइनस 7, यानी क्या आ गया, tan इनवर्स 65 अपॉन 65, 1 आ गया। जब भी दो या दो से ज्यादा दे रखा हो ना tan इनवर्स, तो आप हमेशा किसी दो को अप्लाई कर सकते हो, इन दोनों का करो, इन दोनों का पहले करो, या पहला और तीसरा करो, किसी भी दो का करो, उसके रिजल्टेंट के साथ थर्ड को कर लेना। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में अभी तक हमने जितना किया है ना इनवर्स में, वो सब कुछ ठीक से पढ़ के आना, क्योंकि अब लास्ट 2 लेक्चर और लगेंगे हमें कंप्लीट करने में। तो उसका एप्लीकेशन आएगा, तो आप कॉपी करना 10 मिनट। हाँ कॉपी करो, ठीक है। अब क्लास यही समाप्त होती है, जिसको कॉपी करना है मैं भी छोड़ता हूँ, ठीक है, आप आराम से करो।